ठीक। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर स्वागत करता हूं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक बेल आइकन घंटी को ऑन नहीं किया हो तो बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हम जो पढ़ रहे थे यानी कि नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये जो हमारे नंबर सिस्टम में जो सीरीज दी जाती है, कि नंबर सिस्टम में जो सीरीज है 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि इस प्रकार की सीरीज है यहाँ पर। तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखना क्या है, यानी कि हमने कल पढ़े हैं, क्या पढ़ा हमने कल देखा कि हमने कि 2 गुणा 3 वाली ऐसी सीरीज बन रही थी हमारी, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 वाली सीरीज बन रही थी हमारी। तो इनमें हम देख रहे थे कि अंतर चल रहा था हमारा। तो इस प्रकार हमारा जब अंतर चल रहा था तो हम क्या करते थे, टोटल पद गिनते थे। टोटल पद गिनने के बाद पहली संख्या, पहला पद यानी जितने पद हुए उसे ऊपर लिख दिया, बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस प्रकार से। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमें ऐसे नहीं करना है, यानी कि उसने यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, यानी कि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये उससे भी आसान है। क्या है ये उससे भी आसान है। इस तरीके यानी जब हम करते हैं तो हमें क्या करना है, हम इसमें भी क्या करते हैं, टोटल पद गिनते हैं। यानी कि हम देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ देखते हैं हम कि ये संख्या कहाँ तक आई हुई है हमारी, पता चला। यानी कि यह संख्या हमारी कितनी है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 4 बटे 5, यानी कि 4 के बाद 5, 5 अगला 6, और जो 7 लिखेंगे हम गुणा 7 बटा 1/4 से इसे क्या कर देनी है हमें, भाग। देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, यहाँ पे जैसे 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पूछा जाए तो वह संख्या हमें इस प्रकार चलानी है। यानी कि जैसे कि हमारा होता है क्या, सर्किल होता है हमारा यहाँ पर। तो सर्किल यानी कि यहाँ से हमने चालू करा सर्किल, ये यानी कि 4 बटे लाओ, 4 के बाद यहाँ लिख दो 5 गुणा 5 के बाद 6, और जब 7 लिखेंगे तो 7 हमें कहाँ लिखना, ऊपर लिखना। यानी कि हमें क्या करना है, ये सर्किल पूरा बंद करना है। क्लियर हो, समझ में आया इतना कि जो करना है हमें, ये सर्किल खत्म करना है यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि क्लॉक करना है ये बिल्कुल। तो इसी प्रकार जो हम करें यहाँ पर, देखो हमने क्या करा कि ये 4 था यहाँ पर, 4 के बाद कितना 5, 5 में अगली संख्या 6, और 6 में अगली संख्या क्या करी ऊपर, यानी कि 7, यानी जो अगली संख्या थी, हमारा सर्किल पूरा हुआ। अब देखो यहाँ क्या कर दिया हमने, 1/4 से हमें भाग करनी है, जो भी संख्या यहाँ पर करनी है हमें 1/4 से भाग करनी है। अब मानो कि यहाँ पर 4 है, इसलिए नहीं कि हमारी 4 से शुरू हुई थी, 4 से भाग करनी। अगर ये 5 6 7 किसी भी संख्या शुरू हो तो हमें क्या करना, 1/4 से ही भाग करना। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, पूरी बार कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 7 बटा 6 पंजे 30, तो 7/30 क्या हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी पार्ट। अब इसी तरीके से, इतना समझ में आया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हुआ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर मैंने एक संख्या और बढ़ा दी, क्या कि 5 गुणा 6 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 7 गुणा 8 बराबर, इसका मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, सही है, यानी कि इसका मान क्या होगा। देखते हैं, यानी कि अभी हमें पता चला, यानी कि हमने इस प्रकार करें हमको, तो इस सीरीज में क्या करना हमें। अब देखो मैंने क्या बताया कि n जो होता है, ये वाली संख्या जो होती है ये n होगी, तो n इस प्रकार चलेंगे हम, तो n से क्या करना हमें, रोटेशन यानी कि सर्किल बनाते हुए चलना। यानी कि क्या करना, एक सर्किल बनाते हुए चलना हमको, सही है। तो सर्किल यानी कि मैंने बताया, देखो यहाँ पर जो संख्या होती है, यानी कि क्या, तो पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये कितने पद है, 6।
यानी कि यहाँ देखो हमने कितनी है, तो 6 पद है, तो हमारा सर्किल भी कितना बना, यहाँ से 6 से चालू हो, तो हमें क्या करना है 6 बटे 6 से अगली संख्या 7, 7 से अगली संख्या 8, और जो 9 लिखेंगे 9 हम नीचे नहीं, 9 कहाँ लिखनी है हमें, ऊपर लिखना, और इसको पूरे से क्या करनी है हमें 1/4 से भाग कर देनी है। सही है, तो हमें क्या कर देनी है 4, यानी कि 1/4 से भाग कर देनी है। अब देखो 1/4 से भाग करते हैं तो ये हमारा 2 बार पहुंच गया, यानी कि ये हो गया हमारा, अब यहाँ भी 2 बचा, तो ये हो गया 18/7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, और ये 3 बार कटा, ये हो गया 27 बटा ये, सही है। तो अब देखो ये यहाँ से ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या करने वाले हो, देखो तुरंत और उसका आंसर लगा दो। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और हर जो इतने हमारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनका जो है तुम्हें आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ ये मतलब मायने नहीं करता आपसे कि आपका आंसर गलत आ रहा ये किस प्रकार, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो यदि आपका आंसर गलत आ रहा हो तो आप जिस तरीके की गलती दोहरा रहे हो यहाँ पर एग्जाम हॉल में वो गलती ना दोहरे जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और ये वीडियो बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे। इस वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको होने वाले हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कहाँ से कहाँ तक आपको पता है कहाँ नहीं, यानी कि जो नहीं पता वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलो देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। सही है, कि क्वेश्चन है हमारा दो का मान क्या होगा। सही है, इस प्रकार ऑप्शन है हमारे 9, 7, 8 और डी ऑप्शन हमारा 11। ये हमारे ऑप्शन है। यानी जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सर इसमें क्या करें, यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें इन क्वेश्चनों से नहीं डरना, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अब हमें इस तरीके के क्वेश्चन से नहीं डरना। अब क्या करते हैं देखो, यानी कि अब इसके करने के भी बहुत तरीके हैं। अब कौन से देखें, देखो यानी कि मान लेते हैं हम कि इसे हम क्या मान लें, एक्स के बराबर मान लिया हमने। ये आपका क्या होगा बेसिक से, यानी कि बेसिक चलेगा हमारा, तो बेसिक से समझाते हैं पहले आपको। यानी कि x बराबर 63 प्लस, तो अब देखो, अब ये मानिए हमने x बराबर सारी बात मान रखी है, यानी कि ये जो चल रही है ये x बराबर ये बात है, तो x बराबर क्या रखा हमने इतना, और x+2 यानी कि ये हमने ये माना हमने कि कितना हो गया √63+2। अब देखो कि आगे को फिर वही बात बन गई, और आगे को देखो यानी कि बात, तो हमने क्या माना x बराबर इतनी बात मानी। तो यदि यहाँ से मान लो ये क्या है हमारा, ये हमारा समुद्र है, ये क्या है हमारा समुद्र। अब समुद्र में से तुम 1 या 2 लोटे पानी निकाल लो, 1 या 2 लोटे पानी निकाल लो, क्या समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा? ऐसे भाई, यानी कि तुम यदि किसी समुद्र में से पानी निकाल लो 1-2 लोटा, क्या पानी कम हो जाएगा? तो पानी आपको उसका पानी पे थोड़ा बहुत पे कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, यानी कि जब ये लंबी टर्म्स है, यानी कि ये अनंत तक है, इसका मतलब है कि ये अनंत तक है। सही है, अब अनंत कहाँ है, जाने कहाँ तक हमें पता नहीं, तो इसमें से हमने थोड़ा पद लेकर और आगू क्या कर दिया, हमने बेही संख्या लिख दी। तो ये हमने किसके बराबर माननी है, यहाँ तक इतनी है x के बराबर। क्लियर है, अब क्या करना है, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करा तो हमने कितना हो गया ये हमारा एक्स स्क्वायर, और जब हमने यहाँ इसका वर्ग करा यानी कि 63 प्लस 2x का, तो ये स्क्वायर से क्या आता है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 63 प्लस 2x। अब 2x यानी कि यहाँ से हमें क्या समीकरण बन गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 बराबर 0। तो ये हमारी ये क्या बन गई हमारी, ये द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई तो इसको हम द्विघात समीकरण को जो सोल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाली संख्या ऐसी करनी है कि उसके जोड़ टुकड़े ऐसे करने हैं जो घट जुड़ के कितना बना है हमारा, 2 बनना चाहिए। यानी कि क्या तो घटाने के बाद जो 2 बन जाए या जोड़ने के बाद। तो हम 63 को तोड़ा, 63 को हमने तोड़ दिया 9 और 7 में, 9 सत्ते 63। अब देखो 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 2, तो यही संख्या टूटने वाली है हमारी, सही है। तो हमारा कितना बन गया ये कि 9x प्लस 7x माइनस 63 बराबर 0। तो यहाँ से x हमारा कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस 9 यहाँ से ले लिया प्लस का, देखो दो दो के हमने पेयर बना दिए, दो दो, तो इसमें क्या है प्लस का 7 हमारा कॉमन आ गया इसमें, तो x माइनस 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ देख लेते हैं हम कि ये बचिया हमारा x माइनस 9 हो गया, और ये हो गया एक ब्रैकेट में x प्लस 7 बराबर 0। तो एक बराबर हम इसके 0 लग देंगे, यानी कि x यानी कि प्लस का हो गया ये एक बार, तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये इसके बराबर 0 रखते हैं हम, यानी कि x माइनस 9 बराबर 0, और इधर रख देंगे x बराबर x प्लस 7 बराबर 0। तो इधर कितना आ गया हमारा कि x बराबर प्लस का 9, ये तो आ गया प्लस का 9, और इधर देखो यानी कि ये बन गया x बराबर माइनस का 7। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन जब ये हमारी कंडीशन बन जाती है तो हम जो है माइनस वाला छोड़ देते हैं वैल्यू, और प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना हुआ, 9। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो चलेगा आपको पता चल जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन होने वाला है। देखो ये तो अब हमारा बेस हुआ, अब हम जब एग्जाम हॉल में जाने हमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करने, वहाँ क्या करना, हमें 1 से 2 सेकंड लगानी है और देख तो साथ हमें उसका आंसर पता चलना चाहिए, और आप टिक मार दिए, सही है। तो अब इसकी हम शॉर्ट विधि देखते हैं। अब देखो शॉर्ट विधि में क्या करना है हमको, सही है। अब देखो शॉर्ट विधि क्या है, ये है हमारा कि 63 प्लस 2 है हमारा, ये रूट के अंदर चल रहा है हमारा, कि 63 प्लस 2 डॉट 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 में इस प्रकार से चलता चला जा रहा है हमारा, सही है। अब क्या करना, हमें 63 के जोड़े टुकड़े ऐसे करने हैं, यानी कि ये, यानी कि इसके जोड़े टुकड़े ऐसे करो जो ये हमारा ये संख्या होती है, ये हमारा अंतर होती है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर जो होता है ये हमारा ये अंतर चलता है यहाँ पर, यानी कि हमने किसे तोड़ा, यानी कि दो संख्या में तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 क्लियर। तो ये देखो इनका अंतर कितना है, 2, और अंतर कितने का चला, 2 का अंतर चला, तो ये क्लियर। यानी कि जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हों तो हम देख लेते हैं कि ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जिसका अंतर समान चले, यानी कि यहाँ अगर 1 दिया होगा तो 1 संख्या का अंतर होना चाहिए, 2 हुआ तो 2 का होना चाहिए। और याद रखें यदि प्लस चल रहा है, क्या चल रहा, यदि हमारा प्लस चल रहा है तो उस कंडीशन में बड़ा वाला मान x का मान होगा, जो बड़ा वाला मान होगा वो x का मान होगा। क्लियर है इतना, कि इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन दिया होता है और वहाँ पर प्लस लगाया हो तो जो संख्या हम तोड़ते हैं दो पदों में, यानी कि अंतर समान होता है, तो बड़ी वाली संख्या ही x का मान होगी। इतना क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 डॉट, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं हमें,
तो अब आप क्या इतनी लंबी जो लॉन्ग विधि थी क्या उसमें करोगे, नहीं पहुंचोगे। तो हमें क्या करना, देख तो साथ हमें तुरंत हमें इमेज छप जानी चाहिए कि हमें सर ने किस प्रकार क्वेश्चन करवाया था। तो हमें इस प्रकार क्वेश्चन, यानी कि हम क्या करते हैं, देखो अभी देखो वहां पर अंतर कितने का था, 2 का अंतर चल रहा था वहां पर। तो देखते हैं, अब हम क्वेश्चन देखते हैं ये कि x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसी हमारी सीरीज चली जा रही है। क्या कर रहे हैं कि हमारी ये सीरीज चली जा रही है। तो इस सीरीज में हमें क्या करना है, यानी कि देखा था कि वहां पर हमारा अंतर जो चल रहा था वो 2 का अंतर था पहले वाली सीरीज में, यहाँ पर सही है। पहले सीरीज का जो अंतर चल रहा था वो 2 चल रहा था, लेकिन आपके क्या हुआ कि आपके इसने यहाँ पर ये अंतर खत्म कर दिया, यानी कि अंतर कितना दे दिया, यदि यदि कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है, यानी कि यहाँ कितना है हमारा अंतर, 1 का अंतर है। अब जो ये हमारी संख्या है 12, क्या ये संख्या हमारी 12, तो इस संख्या जो हमारी 12 है इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसका अंतर 1 हो। तो हम किस में तोड़ेंगे, यानी 3 और 4 में तोड़ेंगे हम। जब 3 और 4 में तोड़ा और देखा हमने कि इनका अंतर कितना बना, 1 का अंतर बना हमारा। ये बात हमारी क्लियर हो गई कि अंतर हमारा 1 का है, और यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी हमारी, आंसर हो जाएगी। सही है, क्लियर है इतना। इस कंडीशन में जो होता है, यानी कि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, और यदि यह माइनस होता तो छोटी वाली संख्या होती है हमारा आंसर। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, देखो और तुरंत उसका आंसर मारो। चलो अब देखते हैं इस प्रकार कोई माइनस वाले में। अब मान लो कि क्या आपके यहाँ पर 12 माइनस 12 माइनस 12, यानी कि रूट आपके क्या रहा है, यहाँ प्लस की जगह माइनस करके दे दिया हमें। मानो यहाँ कोई संख्या थी और उसने क्या करा, यहाँ पर माइनस करके दे दिया। अब माइनस करने में यहाँ पर देखो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना बना है, यानी कि कुछ नहीं है तो वहाँ पर है 1। वहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 जरूर होता है। तो 1 क्या करा हमने, यानी कि इसको इसके हमने फैक्टर करे, फिर से 12 के फैक्टर करे, यानी कि 4 और 3 में। 4 और 3 में करने का मतलब है कि हमारे जो आंसर जो माइनस का यानी प्लस का होता तो हमारा कितना बन जाता, 4, यानी कि बड़े वाली संख्या। और यदि माइनस है तो छोटे वाले आंसर, तो हमारा आंसर कितना होगा हमारा इस टाइम 3। तो 3 हमारा आंसर होगा। अब देखो आपको पता चला कि प्लस वाले में बड़ी वाली संख्या आंसर क्यों आ रही थी और छोटे वाले में माइनस क्यों ले रहे हैं हम, तो प्लस वाले का तो आपको पता चल गया। अब देखो माइनस वाली भी इसी प्रकार हम माइनस वाली भी संख्या देख लेते हैं। ये तो हमारी हो गई ट्रिक से, कि ट्रिक से देखना हमें और ट्रिक लगा देनी है हमें। ये जो ट्रिक होगी हमारी। अब देखते हैं हम कि इसका बेस किस तरीके से, यानी कि हमने 3 ही क्यों लिया, यानी कि 4 क्यों नहीं लिया, कि हमने 4 क्यों नहीं लिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब देखते हैं कि हमने कितना माना, ये x के बराबर माना, सही है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो x बराबर ये कितना हो गया हमारा, √12 अभी देखो माइनस ये सारी संख्या फिर कितनी चली है, x के बराबर मानने की, जो हमने x माननी थी। तो ये हो गया। अब क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हमने क्या करा, वर्ग करने पर। तो ये कितना हो गया हमारा, x² प्लस 12x, सही है। तो ये इधर आके हो जाएगा कि ये प्लस, इधर प्लस का तो इधर आके कितना हो गया हमारा प्लस का, और इधर ये प्लस का था 12 तो इधर आके हो गया ये हमारा -12 है बराबर 0। अब हमने इसे कहना कि जो संख्या है हमारी उस संख्या का तोड़ा है कि घट जोड़ के, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, कि घट जोड़कर 1 बन जाए। तो इस प्रकार हमने इसे गुणनखंड करे कि x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12x बराबर 0। अब हमने क्या करा, 2 2 के हमने क्या बना दिए जोड़े। इसमें देखो क्या कॉमन है हमारा इतनी संख्या में, तो हमें पता चला कि हमारा इसमें x कॉमन है। तो इसे बन गया हमारा कि x प्लस 4 प्लस का, इधर देखो माइनस का 3 कॉमन है, माइनस का 3, तो इधर बन गया x प्लस का 4 बराबर 0। तो इधर देखो इधर हो गया कि x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस का 3 बराबर 0। अब यो x प्लस 4 बराबर 0 ले लिया एक बार, और एक बार ले लिया हमने x माइनस 3 बराबर 0। तो ये कितना हो गया हमारा, x बराबर 4 आया माइनस का, और यह यहाँ पर आया x माइनस का x प्लस का 3।
तो ये तो हो गया 3 हमारा, और ये हो गया माइनस का 4। तो हमारी किसे छोड़ते हैं, यानी कि हम माइनस वाली वैल्यू छोड़ देते हैं और प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हुआ वो कितना हुआ इसका 3, यानी कि 3 आंसर इज द राइट आंसर। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, अभी यहाँ पर जो चल रहा था वो हमारा अंतर देख चल रहा था, हम संख्या तोड़ लेते, लेकिन अब क्या हुआ हमारा, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट, यानी कि ये हमारा आंसर है। अब तक क्या कर रहे थे तुम कि ऐसी संख्या ले रहे थे जिसके गुणनखंड आसानी से हो रहे थे। क्या हुआ कि ऐसी संख्या ले रहे थे जिसके गुणनखंड आसानी से हो रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर गुणनखंड आसानी से न होके ये अब दिख गया कि यह आपको एक प्राइम नंबर है। क्या इसके दो फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिसका मान यहाँ पर 1 हो, यानी कि यहाँ पर अंतर 1 1 का चल रहा। क्या आपको पता है कि 5 कोई फैक्टर ऐसे हैं कि जिसका मान 1 हो, अंतर जोड़े? तो क्या कहेंगे कि सर ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं, यदि क्वेश्चन में पूछ ले, यानी कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इसी पे यो सेम क्वेश्चन यही था, और इसके आंसर में देख सकता हूँ। अगर कोई बच्चा आंसर मांगा जाता है तो आंसर इसके देख सकता है कि इसके जो आंसर था बी ऑप्शन। ये हमारे ये वहां पर सेम आंसर थे। अब यहाँ पर जब सेम आंसर वाले क्वेश्चन थे तो अब पूछा उसने कि रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो वहां पर यानी देखे, यानी कि सबने क्या करा, जो भी बच्चे थे वहां पर सबने फैक्टर करके देखे। यहाँ पर अंतर 1 चल रहा था तो सबने उसके फैक्टर करके एकदम से बता देते थे कि जो बड़ी संख्या होती थी तो बड़ी संख्या ही आंसर आ जाती थी। लेकिन अब क्या कहा उसने, अब एग्जामिनर होशियार निकला, एग्जामिनर क्या करके दिया कि कोई प्राइम नंबर डाल दिया यहाँ पर। अब प्राइम नंबर को कही कि उसने यहाँ पर अंतर आया 1 का, अब उसने कही कोई ऐसे, अब इसका मान बताओ। अब क्या हुआ कि इसके कोई फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिसका मान 1 आए, कि सर नहीं। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है हमारी, तो उस कंडीशन में क्या करना हमको, ये जो हमारी संख्या है, तो यहाँ में जो ये हमारी संख्या है 5, तो ये 5 जो है इसकी जो अगले वाली आने वाली जो संख्या है इससे आगे है, उसे देख लेते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसके फैक्टर हो सके और उसका अंतर 1 हो। तो यानी कि हम 6 पे गए, यानी कि 5 हो, यानी 6 पे पहुंचे, तो 6 के फैक्टर देखे हमने, 2 और 3 हो गया हमारे, और इनका अंतर कितना है हमारा 1। यानी कि जब अंतर हमारा 1 आया तो अतः हम कह सकते हैं जो हमारा x का मान है वो 2 और 3 के बीच में होगा। यानी कि जो रूट 5 का मान आता है वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो हमारा इस प्रकार कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन राइट। अब देखो, यानी कुछ अभी बच्चे ऐसे होंगे डाउट में होंगे, और हाँ, यदि आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो आप अपने जो फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ये जूम करके देख सकते हैं कि आपको पिक्चर आदि फटी हुई ना पिला। तो अब क्या करना है, यानी कि अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो आंसर यानी कि 1 2 के बीच में भी होना चाहिए था। अब बच्चा मैंने इसलिए तोड़वाया अगली संख्या में 2 और 3 में, इसका अंतर 1 भी आया, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर, अब 2 और 3 के बीच में क्यों आया, यानी कि 4 होता है, यानी कि 4 का मैं कहूँगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता, 4 का वर्गमूल कितना होता, कि सर कहेंगे कि 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इतनी बात क्लियर। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, अब संख्या आई थी 5 हमारी, यानी कि ये क्या, इसका वर्गमूल निकाला हमने तो 2 निकल गया, लेकिन रूट 5 आया, तो रूट 5 यानी कि 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो यानी कि इसके क्या होना चाहिए, यानी कि 2 से तो बड़ा होगा इसका मान। लेकिन यहाँ पर 9 है, 9 का यदि वर्गमूल निकालना है तो हमारा कितना आया 3, यानी कि अब क्या कर रहा है, ये 2 से भी बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसका मान कहाँ होगा, यानी कि
जो हमारा x का मान है वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच कह सकते हैं कि बिटवीन 2 और 3। क्लियर? तो इसको क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा, यानी किस प्रकार से होना। चलो इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है जैसे कि इसका मान क्या होगा। सही है, आंसर सेम हमारे यही है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी देखते हैं कौन सा बच्चा इसका जल्दी आंसर देता है, और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो चलो देखते हैं, कुछ बच्चों का आंसर आने चालू हो गए हैं, यानी कह रहे हैं कि सर डी 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 डी। चलो डी देखते हैं अब, यानी कि जो भी बच्चे डी आंसर बोल रहे हैं वो सही बता रहे हैं, यानी कि कौन सा आंसर होना दे, यानी कि उसका क्या होगा डी। जितने बच्चे डी वाले सभी बच्चे डी सही। अब देखो क्या करा आप सभी ने, यानी कि ये क्या है प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर जब हमारे प्राइम नंबर थे तो ये क्या करा कि 7 को भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हम 1 के। तो हमने क्या करा, यानी कि ये हमारी संख्या थी 7, क्या 7 के 2 ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनका अंतर 1 है। कि सर बोले कि सर नहीं, कि ऐसी संभव नहीं है कि इसके जो अंतर हो सकता है प्राइम नंबर का वो 1 आ जाए। तो अब इस प्रकार क्या करते हैं, हम इससे अगली वाली संख्या लेते हैं। तो इससे अगली वाली संख्या पर हम गए 8 पे। क्या 8 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका अंतर 1 हो कि नहीं। यदि 9 पे पहुंचते हैं हम, अब 9 पे गए हम तो 9 के देखा यहाँ से 3 3, यानी कि इसके भी नहीं हो रहे। यहाँ से गए हम 2 4, तो इसमें तो 2 का अंतर हो गया, इसमें 0 का अंतर है। पहुँचते हैं 10 पे, तो 10 से पहुँचते हैं तो हम 5 और 2 में, तो इसमें अंतर 3 का। 11 में, 11 खुद एक प्राइम नंबर है, लेकिन जैसे ही हम 12 पे पहुँचते हैं तो 12 हमें दिखाई देगा 3 और 4 में डिवाइड होया हमारा, यानी कि तो इसका अंतर कितना हो गया, इसके जो गुणनखंड निकल गए 3 और 4। अब 3 और 4 है, यानी कि इसका अंतर कितना बढ़ गया हमारा 1। तो यानी कह सकते हैं हम कि जो x का मान होगा वो हमारा, जो x का मान होगा वो हमारा क्या किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में क्यों, इतना क्लियर हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 और 4 के बीच में। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने भी डी आंसर बताया वो बहुत ही होशियार हैं। चलो अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सही है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह आगे चलते हैं, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप चेंज करते हैं अब काफी। यानी कि अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि √2 प्लस √2 √2 √2 √2 √2 डॉट 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 अनंत तक। एक संख्या हमारी ये है, यानी कि इसका ऑप्शन ले लो आप, जैसे कि 2, बी ऑप्शन हो गया हमारा 16/15, सी 3, डी 8। ये हमारे आंसर है, यानी कि ये इन आंसर हैं ये हमारे। अब इसमें क्या करना है, जो ऑप्शन है हमारे, अब ये 4 ऑप्शन है, इसका कौन सा आंसर होगा। यानी कि हमने क्या कहा, इसे x के बराबर मान लिया। अब जब इसे x के बराबर मान लिया तो अब पूछता है कि सीरीज, यानी कि अब देखो अब तक तो हमारे क्या चल रहे थे कि यहाँ पर जो चल रहा था हमारा प्लस लेग का आ रहा था, प्लस या माइनस लेग के चल रहा था सीरीज में। लेकिन अब क्या करा उसने, यानी कि इसने यहाँ पर माइनस प्लस ना रखा है, इंटू लगा दिया। अब इंटू का मतलब है कि गुणा। अब गुणा में इस प्रकार, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यानी कि यदि गुणा में चल रही हो कोई संख्या और कहाँ तक जा रही हो, वो अनंत तक जा रही हो, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं होता है, उसका मान कितना होता है, वो खुद ही संख्या होती है, यानी कि इसका मान 2 ही होगा। आंसर कितना होगा इसका, 2 ही होगा। यदि वो संख्या अनंत तक जा रही है तो उसका आंसर कितना होगा, वो 2 ही होगा। अब कैसे, यही है, तो हमारा आंसर 2 पता चल गया।
कि सर आपने तो देख तो साथ ही एकदम तोते से उड़ा दिए सवाल के। अब बेटा यही तो हम चाहते हैं कि अरुण सर भी जिस बात को कहते हैं आपने सुना होगा कि बेटा हार्ड वर्क नहीं करना, हमको करना है स्मार्ट वर्क। क्योंकि एग्जाम में हमें बताना नहीं किस प्रकार का हमने आंसर करा, यानी कि किस प्रकार सोल्व करा, हमें क्या करना, केवल हमें राइट आंसर को चुनना है। तो इस प्रकार हमारा दो आंसर हुआ। अब देखो होता कैसे है, जब x बराबर हमने ये मान रखा था कि x बराबर मानना हमने कि रूट बराबर 2√2 2√2 ये अनंत तक चलता रहा हमारा। अब जब इस प्रकार चलता रहा तो हमने क्या करा, जब ये x बराबर कितना हमारा √2 आया हमारा, और ये आगे वैल्यू इस प्रकार चलती चली गई, इसी के बराबर तो हमने x माना है, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा x। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करा जब हमने, दोनों वर्गों का पक्ष करा तो हमने क्या करा, यानी कि इसका क्या हो गया x² बराबर ये कितना बन गया हमारा 2x। तो इस x से हम इसे घात काट देंगे तो ये हमारा x बराबर कितना आ गया 2। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यानी कि कोई भी संख्या हमारी अनंत तक जा रही है तो हम उसका मान क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, यानी कि उसका आंसर 2 होगा। क्लियर है इतना। और यार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आपने हमारी वीडियो को यदि अच्छी लग रही है, लाइक नहीं करे तो लाइक करें। यदि आपके घर में 2 या 3 फोन हो, मम्मी पापा किसी का भी फोन हो, तो कम से कम उस वीडियो को 10 या 15 मिनट चला कर रख दो। क्या उससे क्या होता है कि जो जैसे कि कोई बच्चा जरूरतमंद बच्चा है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है किसी कोर्स खरीदने की वजह से, तो ये जो हम चला रहे हैं वर्दी की जंग सीरीज जो चल रही है हमारी, ये हम चाहते हैं कि जो हम निःशुल्क चला रहे हैं, कि जैसे कोई गरीब बच्चा है, यानी कि उस पर इतना पैसा नहीं है कि वो किस प्रकार चला, तो ये हमारी वीडियो उस तक पहुँच जाए, यानी कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं। यदि नोट्स नहीं बना पा रहा है तो उसके हमारे पास जो पीडीएफ की भी उपलब्ध व्यवस्था है हमारे पास। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जितने भी आपके घर में 2 या 3 फोन हो तो उसमें हमारी वीडियो चला कर रख दें, ताकि ये वीडियो उन जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच जाए। सही है। तो चलते हैं अब देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि x बराबर √7 डॉट यहाँ तक चलता चला है। तो अब इस प्रकार कौन सा आंसर होने वाला है इसमें हमारा बच्चा, जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। ये बच्चे आना चालू हो गया, ये कविता कविता कविता, यशपाल यशपाल, ये एक बच्चा है रामबाड़ा अकेडमी का, ये बोला है सर 7। यस सर, यानी कि 7, यानी कि अब क्या हुआ, आपने देख तो साथ ही बताना चालू कर दिया, क्या आंसर आया हमारा 7। तो आप क्या करना, इसी प्रकार एकदम क्वेश्चन देखना और आंसर। अब चलता हूँ, अब देखता हूँ कि कौन बच्चा ठीक करता है और कौन गलत। जो 80% मानता हूँ, जो 80% बच्चे जो गलती करते हैं ना, वही गलती है होने वाली है। अभी देखते हैं कि कौन बच्चा गलती करता है कौन नहीं। तो इसके बाद चलते हैं हम कि x बराबर √2 बराबर क्या होगा। ये जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये 2 आंसर सबने 2 देने चालू कर दिया। अच्छा बच्चा, मैंने कहा था कि जो 80% बच्चे गलती करते हैं वो इसी में गलती करते हैं। अब देखो कि उसमें तुम्हें जो पहला वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो, उसमें और इसमें कुछ अंतर दिखाई दिया। उसमें जो अंतर था, ये जो हमारी सीरीज थी वो डॉट डॉट करके कहाँ तक जा रही थी, वो अनंत तक चली जा रही थी। लेकिन इसमें बच्चा अनंत तक नहीं है हमारी सीरीज। ये क्या है, इसकी एक लिमिट है, यानी कि ये लिमिट के अंदर है, ये अनलिमिटेड नहीं है। हाँ बेटा वो अनलिमिटेड नहीं। अब तो क्या होता है, रिचार्ज भी खत्म हो गया तो इनकमिंग सेव हो जाती है, अब तो सोना बाबू के पास ही फोन नहीं जा सकता, फिर तो सब चीज़ आना जाना बंद हो जाती है। तो वैसे ही है, यानी कि अब ये क्या कर दी, इन्हें लिमिट दे दी। इसने क्या कर दी, इसने दे दी लिमिट कि बच्चा अब क्या करो, फोन में रिचार्ज करवाओगा तो ही सोना बाबू से बात करोगे, कि वैसा बात नहीं कर सकते।
मम्मी पापा का फोन भी नहीं उठा सकते फिर। हाँ, तो ये यानी कि सीमित, यानी दायरे में रख के। अब तुम घर में हो तो घर में तुम दायरे में रहोगे कि मम्मी पापा कहीं देख ना लें, तो तुम क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। और वही पढ़ाई हमें बरकरार रखनी है, जिस वजह से कि जो बढ़ती जंग सीरीज चल रही है और जो यूपी पुलिस की वैकेंसी का तुम्हें बेहदी से इंतजार था, तो यदि आप अभी पुलिस की नौकरी में यानी कि तैयारी में नहीं लगे हैं, तो आप अपना सुख चैन त्याग दें। 4-5 महीने कुछ नहीं करना आपको, क्या करना, सभी अपनी जो इतने ऐश ले रहे हो, आपको जो नींद आ रही है वो त्याग देना है तुम्हें। बस क्या करना, तुम केवल कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम 1 से 2 बार जो हर वीडियो हमारी चल रही हैं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है प्ले लिस्ट में जितनी वीडियो पड़ी हैं, 1 से 2 बार यदि तुम हर वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर से। आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी कि आपकी वर्दी हमारी जिम्मेदारी है, फिर दिलाने जाओ। तुम 4 महीने भूल जाओ यार, कोई नहीं कि कौन मेरे मामा की शादी है, मेरी खालों की शादी है, कोई मेरी खाला की शादी है, किसी शादी उदी में नहीं जाना। आप क्या करना, 3-4 महीने जुट जाओ इसमें। आप जो 3-4 महीने यदि हमें दे देते हो तो आप ऐसा कोई सा सिलेक्शन नहीं है जिसको आप नहीं ले सकते। तो अब जो करना है यहाँ देखते हैं कि अब तक क्या चल रहा था, हमारा अनंत तक चली जा रही थी संख्या, लेकिन ये संख्या हमारी कैसी है, अनलिमिटेड संख्या है, यानी कि अब तो ये क्या संख्या लिमिट में हो गई हमारी। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो हमें क्या करना है बेटा, ये दो संख्या अंदर कितना है, 2, तो हमें क्या करना है, 2 ऐसे ही लिख लेना है। सही है, यानी कि 2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो रूट गिनो, रूट कितनी है, यानी कि 1 2 3 4, 4 रूट हैं, तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 तो ये हमारा ये है जो रूट है, उस रूट का मतलब है 2, और 2 की पावर 4 चढ़ा दी। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 8। 2 की पावर 4 का मतलब कितना है, अब देखा हमने कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा, तो इसका मतलब कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका मतलब है कि 16। और 16 में क्या है ना, 16 में 1 घात कम करके लिख दो तो कितना हो गया हमारा, 2 की पावर 15/16, ये क्या हो गया हमारी आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आने वो हमारे क्या चलना, वो इस प्रकार करना, हमको क्या करना, फिर से बोल लो एक बार। जो हमारे ये 2 दिए हुए हैं, तो इन 2 को तो हमने क्या लिखा, ऐसे ही लिखा। अब क्या करना हमें, ये जितने रूट है, रूट का मतलब होता है कि 2, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना है, 2 तो है। यहाँ मानो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना है, √2। सही है, तो इस √2 का हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2, ये रूट का 2 है, ये वाला 2 नहीं, ये वाला जो 2 है वो तो ये आ गया हमारा, और ये जो 2 है ये हमारा रूट का है। तो हमने इस रूट का क्या करना है, यानी कि हमने रूट गिने कितनी बार चढ़ा इस पर रूट, 1 2 3 4, 4 बार रूट चढ़ा, तो हमने 2 की पावर कितनी कर दी, 4 कर दी। अब हम 2 की पावर 4 को किसी इस प्रकार से तो लिखते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि हम जो लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं कि 16। अब इसे बटन लगा के क्या करना, ऊपर जो करनी है यानी कि इसमें से 1 घात कम करके लिख देने हैं हमें। तो ये जो हमारा आंसर बन गया, ये हमारा 2 की पावर 15/16, यही क्या होगी हमारा आंसर होगी बेटा। क्लियर हुआ इतना, यानी कितना क्लियर। हाँ, इसी प्रकार के हमें जो इस प्रकार की जो सीरीज मिलती है, इसी प्रकार के क्वेश्चन करने हैं हमें। अब चलो देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अब क्या होगा इसमें। 3 3 3 3, अब ये है हमारी संख्या, यानी कि संख्या कितनी है हमारी, कि संख्या है हमारी 3 3, ये करके तो डॉट। तो अब आंसर दे बच्चे, जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दें। ये कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, देखो, यानी देखते हैं। अब देखो अब क्या करना हमें इसमें, कि जो हमारे 3 है, हमारे 3 क्या करा हमने, 3 ऐसे ही लिख दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया। इस रूट का कितना लिखा हमने यहाँ पर, 2 बटा हमारा चल रहा है, यानी कि हमारा 3 तो ये आ गया जो संख्या हमारी चल रही है। अब रूट कितना हमारा, यानी कि इस रूट का 2 आ गया। अब यहाँ पर रूटों की संख्या कितनी है हमारी, 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया।
तो यहाँ 4 यानी कि इसका मतलब है कि हम यानी कि 2 की पावर 4, और ये लिखेंगे इसमें से जो घात आ गई उसका 1 कम करके, तो यानी कि 2 की घात 4 का मतलब है कि 16। 16 में से एक घात कम करी हमने और एक घात कम करके लिख दी ऊपर, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3 की पावर 15/16। सही है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही है। कि क्या है? x बराबर 12 का मान क्या होगा? सही है। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको करना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही है। चलो, अभी क्या हुआ बच्चे, अभी पीछे जो हुआ, अभी जो हमारे एग्जाम चले, जो चल रहे थे हमारे जीडी के एग्जाम चल रहे थे। अब जीडी के एग्जाम में, जो हमारे जीडी के एग्जाम हुआ, कि उसमें हमने देखा कि एक बच्चे एक सीरीज में जो आया था, उसने क्या करा, उसने कुछ नहीं करा, यानी कि उसने जो दे दिया मान, वो इस तरीके से दे दिया। सही है। अभी उसने क्या करा, ये दे दिया। अब जो क्या करते थे, अब देखो इसमें क्या करा, इसमें जब ये क्वेश्चन दे दिया, तो कुछ बच्चों ने क्या करा, इसका आंसर क्या दिया, यानी कि अब बच्चों ने कुछ नहीं करा, यानी कि बच्चों ने जो आंसर दिया वो दिया, ज्यादातर जो बच्चों ने आंसर दिया वो 2 यानी कि 15/16 ये ऑप्शन में था। यही सब बच्चों ने क्या करा, इसका ही आंसर मार दिया। अब जब इसका ही मार दिया, यानी कि 80% बच्चों ने क्या करा, ये जो हमारे 80% बच्चों ने जिनमें उस शिफ्ट में आ दिया है, ये क्या करा, सबने गलत करा। गलत क्यों करा? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चला कि उन्होंने सबने ये देखा कि ये रूट पे चढ़ी हुई और अंदर संख्या 2 है, और उन्होंने ये एकदम टिक कर दिया। लेकिन अब क्या करता, अब भैया कुछ भी हो, कहीं भी जाओ, यानी कि शेर का बाप सवा शेर मिल ही जाता है। अब क्या कहा भैया, अब यहां से इन्होंने क्या करी, गलती करी। लेकिन अब भैया जब मार्केट में जाते हैं, अब मार्केट में भैया कुछ 2-4 बच्चे ऐसे निकल ही आते हैं जो बिल्कुल शेर होते हैं, अपने आप में चित्ता होते हैं। अभी उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देख लिया, उन्होंने क्या करा कि 2, और इन्होंने देख लिया कि ये जो हमारा 3 है, अब हमें 3 की पावर चलनी, यानी कि हमें जो देखना है वो 3 की पावर चलनी है। यानी कि पहले यहाँ जो दे रखा था वो हमें 2 दे रखा था, और अब इन्होंने 2 की जगह कितने दे दिया, हमारा 3। तो उसने क्या करा, इन बच्चों ने जो करा 3, अब 3 की पावर इन्होंने 4 चढ़ा दी यहाँ पर। अब 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 के 9 9 27, 27 81। अब इन्होंने क्या लिखा कि इसको क्या लिखा, 2 की पावर 81 यानी कि 80/81। तो कुछ बच्चों ने ये आंसर दे दिया, और कुछ ने दिया कि 2/15 यानी कि कुछ ने ये आंसर दिया। तो बेटा यानी कि जिन्होंने ये आंसर दिया तो बिल्कुल गड्ढे में गए। उन्होंने देखा नहीं बेटा, आंख मीच के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एकदम ये टिक मार दिया, उन्हें पता ही नहीं चला किस प्रकार का क्वेश्चन था, क्या कर दिया। सही है। मैं मानता हूं जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है तो गलत, लेकिन इन्होंने कुछ तो हिम्मत करी, यानी कि इन्होंने आंख खोल के आंसर मारा। ये नींद में नहीं बैठे थे वहां पर। अब इन्होंने भी थोड़ी गलती क्या कर ली, इन्होंने इतना तो पता चल गया कि ये जो सीरीज है ये आ गई हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। इसमें बस थोड़ा सा हटका है कि इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आना है, वो उसमें क्या करना है बस हमें, कि अभी आपको सीरीज दिखा रखी थी हमें, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन बनता है, देखो कि अब हमें करना किस प्रकार है ये क्वेश्चन।
यानी कि जिन्होंने ये 2 लिखा वो भी सही है, और जो 3 की पावर थी ये हमारी 4, ये भी बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा, ये भी सही लिखा। बस इन्होंने गलती जो करी वो ऊपर करी, इन्होंने गलती जो करी वो ऊपर करी। अब ऊपर क्या करी कि अब देखो 2 तो हमारे अंदर वाला हो गया, लेकिन ये जो चल रहा था करनी 3 जो चल रही थी, यो यहाँ चल रही थी, यो स्क्वायर रूट की नहीं चल रही थी, यो घात 3 की करनी चल रही थी। अब जब भी देखो आपको इस प्रकार के यानी करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या करना, जो अंदर वाली संख्या वो तो ऐसे ही, और 3 की पावर हमने जितनी बार 4 बार रूट आया तो वो लिख दिया। अब हमें देखो करना क्या था, हमें इसमें जो बच्चों ने गलती करी वो गलती नहीं करनी। अब देखो यहाँ पर 4 यानी कि एक घात कम करो इसमें, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस, और कहाँ तक लिखना, क्या हमने एक आगे तो यहाँ छोड़नी नहीं, छोड़नी हमें, हमें कहाँ तक करना 3 की पावर 0 तक करना है हमें। तो यानी कि यहाँ पर पता चला हमें यह कितना है हमारा। अब देखो यहाँ पर तो 2 तो ऐसे ही आ गया हमारा, यानी कि 3 की पावर 4 का मतलब है हमारा 81 पूरे के बटे। अब 3 × 9 यानी कि 27, 27, और ये हो गया 3 × 9 27, और 9 37, 37, 3 ही कहना 3 27 और 1 41, यानी कि कितना हो गया है हमारा, यानी कि 27, 27 में 9 जोड़ा 37, 37 और 3 40, यानी कि 41/41, 41/81 हमारा क्या था आंसर। अब किसी बच्चे ने भी क्या करा, 41/40, किसी ने आंसर नहीं दिया, सबने अपने अपने आंसर लगा दिए। तो बेटा अब इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सही है। ये देखो यानी कि जो हमारे अब समय चल रहा है, यानी कि इस टाइम, यानी कि अब हमारे कुछ ही दिनों में पॉलिटी चालू होने वाली है। रीजनिंग आपको अपलोड कराई दी जा रही है, हाई स्टैटिक जीके चल रहा है, जो हमारे गिरिराज सर ले रहे हैं यूपी का स्टैटिक जीके। मानता हूँ यदि आप किसी, तुम यदि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, किसी चीज पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या जो हमारे स्टेट एग्जाम है किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, तो वह इस प्रकार से तो आपको पढ़ाने की कंटेक्ट दे रहे हैं कि आपको बाहर न जाए। और वे जो हमारी टीम है पूरी पूरी रात आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। कृपया आप क्या करना है आपको, तो ये जो हमारे चल रहा है हमारा जीके, तो मानता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम स्टेट लेवल की, तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। और आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, देखा होगा कि आपने अधिकतर जो टीचर होते हैं वो मैप का यूज नहीं करते हैं। तो जो हमारे ये अरुण सर चल रहे हैं, ये हमारा मैप का यूज करते हैं, आपको बता रहे हैं। और जो हमारी ये जो सीरीज चल रही है वर्दी की जंग, मैं मानता हूँ कि जितने भी ऑल इंडिया में पढ़ा रहे हैं, सभी यूट्यूब चैनल पे सभी पढ़ा रहे हैं, सबके कॉस्ट कह देते हैं कि सर हमारे 500, मात्र 599 रुपये में, 999 रुपये में। तो यहाँ पर जो हमारे चल रही है वर्दी की जंग, हमारे जो चैनल है ये एग्जाम डे, इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर कोई भी आपसे मात्र फीस नहीं ली जा रही है, यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे यानी कि आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, वे अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और उदास होकर एक मायूस होकर बैठे हैं, और उनके अंदर जज्बा है दिखाने का कि जो वहाँ पर कि वो भी सरकारी जॉब ले सकता है। तो इस प्रकार उन जो जो बच्चे निराश होकर बैठे हैं घर में, कि वे अब निराश होकर ना बैठे हैं, तो आपको क्या है, एग्जाम डे लेकर आया है आपके लिए फ्री शिक्षा, यानी कि फ्री शिक्षा लेकर आया कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक पीडीएफ नहीं बनी है, तो यहाँ पर क्या है कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो हमें पीडीएफ का लिंक दे देंगे वहाँ पर, तो वहाँ से हम जा, तो हमारी जो फ्री वीडियो हैं ये, तो वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।